कपूर और कपड़ा। भाई बूझ तो लेते या कैसे ये कितने लोग खड़े हुए हैं बाजी को। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 31 अक्टूबर यानी कि दिवाली। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी लोग हर वर्ष हंसते मुस्कुराते हुए दीपावली का त्यौहार अपनों के साथ मनाते रहें, यही गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ से मेरी प्रार्थना है। और आपके यहाँ पे धन्य धान्य की बिल्कुल भी कमी ना हो, इस साल भगवान आपको खूब धन दे, खूब धनवान बनाए, बस ऐसी ही मेरी प्रार्थना है भगवान से। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले व्लॉग को जहां से एंड किया तो मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का खाना पीना हो गया था और ये व्लॉग आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़, व्लॉग पड़ चुका है तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। और उसके बाद समय होने को जा रहा होगा दोपहर से 1 बजे से 1:30 बजे का। तो फिर मैं आ गई थी मंदिर साफ़ करने के लिए, क्योंकि मम्मी जी से जितना हो पाता है मम्मी जी कर लेती हैं। और फिर मंदिर वगैरह में जो पेपर वगैरह लगाना होता है ना, तो ये मम्मी जी नहीं कर पाती हैं। तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि आपसे जितना हो पाए उतना आप कर लेना, बकाया मैं आके कर लूँगी। और घर में ना इस बार पुताई वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि बहन के लड़का हुआ था तो सोहर ही चल रही थी, कोई मतलब नहीं था पुताई करवाने से। तो बस सुबह ही पूरे घर को गंगा जल से मम्मी ने अच्छे से किंच दिया है। और अब जो भी साफ़ सफाई है वो तो सारी मम्मी जी ने कर ली है, लेकिन अब मैं मंदिर को यहाँ पे सजा देती हूँ। और टाइम तो अभी भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और दिवाली वाले दिन ना मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि जो पूजा है ना वो हमारे ही घर पे होती है। जो दीदी का परिवार है ना, तो वो भी हमारे ही घर पे पूजा करता है। घर तो एक ही है, लेकिन मेरे ही यहाँ पे पूजा होती है ना, तो फिर वो जो भी सजने संवरने का जो काम होता है, मंदिर को डेकोरेट करने का काम होता है, तो ये सारे काम मेरे ही हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके घर में कोई काम होता है तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो आपकी ही बढ़ जाती हैं। तो बस उन्हीं सारे कामों को मैं करने में लगी हुई हूँ। तो 2 बजे से लगी हूँ और शाम को 8 बजे जाके मैं फ्री हुई थी इन सारे कामों से, क्योंकि ना दोनों रूम भी फैले हुए पड़े हुए थे। रात को हम लोग 8 बजे आए थे और सुबह से फिर दोबारा वही अपने कामों में लग गए। आज सुबह लौकी की बर्फी बनी थी, रसगुल्ले बने थे, फिर घर के इतने सारे काम और बच्चे सारे इकट्ठे हो गए। तो बच्चों के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि ना बच्चों को लगता है कि सारे काम हम भी करवा लें। तो बीच बीच में आ रहे थे कि मम्मा लाओ मैं करवा दूँ, मैं करवा दूँ, और वो ना डिस्टर्ब और करते हैं, काम वाम तो कुछ नहीं करवाते, सारे काम खराब और कर देते हैं। तो बस एक अलमारी तो यहाँ पे मेरी हुई जा रही है, और उसके बाद ना सारी अलमारियों में पेपर लगा देती हूँ और थोड़े से कटिंग वाले पेपर और लगवाऊंगी। और भगवान जी ना मम्मी ने एक डलिया में रखवा दिए हैं, तो याद आया कि सबसे पहले ना भगवान जी को अच्छे से धुल के पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर इन्हें सूखने में थोड़ा सा समय लगेगा और तब तक जो पेपर है ना वो तो तुरंत से हाल लग जाएंगे। और मम्मी जी भी ना सुबह से साथ साथ में लगी हुई हैं, क्योंकि त्यौहार का काम है। और वैसे तो ये भी नहीं कह सकते त्यौहार का काम है, मम्मी तो हमेशा ही मेरे साथ सारे कामों को करवाती रहती हैं। और जो भी बच्चे नहाए वगैरह थे, कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मम्मी जी बस उन्हीं को धुल रही हैं। और मैं यहाँ पे जो भगवान जी हैं इनको साफ करके रख दे रही हूँ। और धूप भी निकल रही है अच्छी, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से ना ये सूख जाएंगे और फिर दोबारा से इनका जो स्थान है, इनके स्थान को मैं ग्रहण करवा दूंगी। और वैसे तो अभी पूजा पाठ भी नहीं हो रही 10-12 दिन से, तो देवी देवता वैसे भी और ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो देखिए 1 घंटे की मेहनत के बाद इस तरीके से मैंने जो मेरा मंदिर है इसे सजाया है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी तो सिर्फ मेरा मंदिर ही तैयार हो पाया है, और उसके बाद ये जो पूरा कमरा पड़ा हुआ है अस्त व्यस्त, इसे भी संभालना है। और थोड़ा सा पेपर बचा हुआ था तो बस उसे भी लास्ट में लगा दिया है। और आप देख सकते हैं मम्मी जी 1 मिनट के लिए नहीं चूक रही, मम्मी जी भी साथ साथ में लगी हुई हैं सारे काम को करवाने के लिए। जो मंदिर में से पर्दा वगैरह निकले थे तो उन सारे पर्दों को मम्मी धो रही हैं। जो भी एक्स्ट्रा काम ऊपर के दिखाई दे रहे हैं तो वो सारे काम मम्मी जी करती जा रही हैं। यही होता है कि जब हम गांव से थोड़ा सा दूर रहते हैं और फिर एकदम से आते हैं तो हमें सारी चीज़ें बिखरी बिखरी लगती हैं। और जब मैं यहाँ पे रहती थी ना, तो मैं इस रूम को इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखती थी और सारी चीज़ें परफेक्ट आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। लेकिन अब इतना जल्दी जल्दी आना भी नहीं हो पाता है कि चलो 1 महीने में भी अगर मैं एक बार आ सकती, तब भी जो मेरे घर की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी होती। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि चलो मम्मी के हाथ पैर अभी चल रहे हैं और कम से कम बच्चों को अभी मैं पढ़ा पा रही हूँ बाहर। और ज़्यादा
टाइम के लिए तो मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे भी बाज़ार में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये गांव है ना, यहाँ मुझे इतना सुकून मिलता है कि इस घर से ज़्यादा सुकून मुझे कहीं पर भी नहीं मिलता। तो बस यही है, 2-3 साल और हैं। यानी 6th क्लास में आ गया है बड़ा वाला बेटा। जैसे ही ये 10th कर लेगा और 10th के बाद मैं वापस अपने गाँव, अपने ससुराल और अपने देश में आ जाऊँगी, क्योंकि ना इससे अच्छी जगह मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। और इस कमरे से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, अच्छी भी बुरी भी, हर तरीके की। और इस कमरे के साथ मैं खूब सारा हंसी भी हूँ, खूब सारा रोई भी हूँ, और इसमें खूब सारी खुशियाँ भी आई हैं, खूब सारे गम भी आए हैं। तो बस कोई कोई चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल होती है कि आप उसके बारे में शब्दों में कुछ बयां नहीं कर सकते। तो बस आप देख सकते हैं रूम मेरा नीट एंड क्लीन साफ़ हो गया है। अभी तो बस सारी चीज़ों को ढाँक मूंद के रख दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम सेट करेंगे। मंदिर पूरा सेट हो चुका है और अब चलिए चलते हैं बाहर वाले कमरे में। और ये जो बेड, ड्रेसिंग टेबल आपको सब कुछ दिख रही हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरी शादी की चीज़ें हैं। और कानपुर में जो सारी चीज़ें हमने खरीदी हैं वो हमारी खुद की हैं। और आधे से ज़्यादा सामान मेरा जो भिंड में है वहाँ पे पड़ा हुआ है। 1-2 दिन बाद मैं भिंड भी जाऊँगी तो फिर वहाँ पे जो सामान है मैं आपको दिखाऊँगी। और वैसे ना उसकी अलग से एक वीडियो बनाई थी अभी जब मैं बीच में वहाँ पे गई थी। तो चलिए, अंदर वाला रूम तो हो गया है, अब बस झाड़ू पोछा लगने के लिए रह गया। अंदर तो झाड़ू लगा दिया है और अब मैं आ गई हूँ बाहर। हमेशा से ही मम्मी जी बताती हैं कि स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ही पूजा होती है। तो बस अब ये अच्छा थोड़ा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा था, पेपर भी बच गए थे कि चलो इसे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दे रही हूँ। और समय होने को जा रहा होगा 3, और अभी ना रंगोली भी बनानी है। तो बस सारी चीज़ों को कट कर के मैं आपको दिखा रही हूँ कि जितना हो पा रहा है उतना मैं कर लूँ। एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ सही। और ये वाला रूम भी साफ़ कर दिया है उस साइड से, और बस यहाँ पे कचरा वगैरह पड़ा हुआ है तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद जाएंगे रंगोली बनाने के लिए, और उसके बाद जो चौकी लगेगी पूजा की तो उस चौकी को लगाएंगे। और कचरा कितना ज़्यादा हो गया है आप लोग देख सकते हैं। तो बस कूड़े को भी यहाँ पे भर लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि ना अभी पंखा नहीं चलाया है और बच्चे अभी ज़रा सा अंदर आएंगे ना पंखा चला देंगे, फिर ये बिल्कुल भी भरने में नहीं आएगा। और मम्मी जी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो चलिए, अब ना आ गए हम लोग रंगोली बनाने के लिए, और समय होने को जा रहा होगा शाम के 5। तो वैसे तो मैं बता रही थी ना आपको कि बहुत अच्छी रंगोली बनाती हूँ, लेकिन ना टाइम की इतनी कमी है कि बस ऐसा लग रहा है जैसी भी बना पाऊँ जल्दी से बना दूँ, क्योंकि हर साल बनाती हूँ। और फिर ये लग रहा था कि इस बार तो व्लॉगिंग चैनल है तो इस बार मैं नहीं बना पाऊँगी। तो मम्मी बोल रही कि तुम पे जैसी भी बन रही जल्दी जल्दी बनाया हो। नहीं ऊंचाई छोड़ाओ यार, ऊंचाई छोड़ा जाते नीचे मुझे 3-4 किलो धारो उठाए नहीं कपूर तो धारो वहीं पे ये बात जान दो। गैस बन गई फिर उड़े। ए मेरे पापा एक दिन रात के आओ तो वो कई मेल आ रही मेल कपूर और कपड़ा अंतु को इंजन है अगर मतलब भाई बूझ तो लेते या कैसे ये कितने लोग खड़े हुए बाजी को। अभी तो बनेगी यार में। हाँ बन गई पापा। हो गई था नहीं तो यार बाहर के फिर ही जला ओढ़े को जल्दी नहीं भाई यानी जल तो अरे भाव का नहीं कागज है तो में लेके जे ले पन्नी बिछाई लियो ले जा। पहले ना रंगोली बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि ना मैं अकेली ही बनाती थी। लेकिन अब दीदी की बेटियां हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, तो उन्हें बताते जाओ तो वो हेल्प कर देती हैं कि कहाँ पे कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सा कलर डालना है, तो वो अच्छे से कर लेती हैं। खास करके जो बड़ी वाली बेटी है वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर देती है। तो बस मैं डिज़ाइन बना के आ गई थी
और कलर फिल कर दिए थे, और उसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत काम रह गया था तो अब ये कर रही है। तो फिर उसके बाद मैं तुरंत से आ गई हूँ अंदर, और साथ के साथ ना ये भी मेरे साथ में लगी हुई है। और मुझे लगता है कि बेटियों को साथ में लगाना चाहिए, क्योंकि ना जब आप उनसे कोई काम करवाएंगे नहीं तो उनको उस काम को करने की आदत नहीं पड़ेगी, और जैसा जैसा आप करते हैं बेटियां भी वही सीखती हैं। मेरी मम्मी भी हर काम को बहुत ही अच्छे से करती थी, तो बस वही सारी चीज़ें देखी हैं। जबकि मैंने अपने मायके में काम बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन देखा सब कुछ है। तो वही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी काम को करो, लेकिन देखो, अगर आप किसी काम को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा काम किया जाता है। और हस्बैंड आ गए हैं यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि लाओ हम थोड़ी सी हेल्प कर दें, क्योंकि ना पूजा का भी समय हो रहा है, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया होगा। और हमारे यहाँ तो पूजा जल्दी हो जाती है, सभी लोग साथ में मिलकर पूजा करते हैं। तो बस चौकी भी लगानी है, तो बस हस्बैंड यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं, और उसके बाद मैं चौकी वगैरह लेके आ जा रही हूँ। और मम्मी ना यहाँ पे बत्ती बना रही हैं, क्योंकि आज के दिन बोलते हैं लंबी बत्ती लगानी चाहिए पूजा की। वैसे तो हमेशा ही लंबी बत्ती ही लगानी चाहिए, क्योंकि ना लक्ष्मी की प्रतीक होती है। लेकिन वही है ना कि हम आजकल ना सभी लोगों को आराम चाहिए। जो गोल वाली बत्ती होती है, फूल बत्ती, वो रखने में आसानी होती है, तो हम लोग फटाक से उन्हीं को बना लेते हैं और रख लेते हैं। और वैसे ना ज़्यादातर जो लंबी बत्ती होती है हमें वही बनानी चाहिए। उसके बाद एक बच गई थी हमारे पास लड़ी लाइट वाली, तो इसे भी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दबाजी में जितना भी हो पा रहा है बस उतना कर लिया है। कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। साथ के साथ अगर आप लोगों के मेरे जो व्लॉग्स हैं वो ज़रा भी पसंद आ जाते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दिया करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। और आप लोगों को मेरे ये गाँव वाले व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। अंदर वाले मंदिर को सजाने में भी मुझे 1 घंटे का समय लगा था, और बाहर वाले मंदिर को इतना डेकोरेट करने में यहाँ पर भी 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा रंगोली बनाने में लग गया था। ऊपर की साफ़ सफाई में कम से कम 5 घंटे लग गए हैं। और ससुर जी भी यहाँ पे तैयार होके आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुर्ता पहन लिया है, जो कुर्ता मैं लेकर आई हूँ वही वाला। वैसे तो हम हर साल लेकर आते हैं, अब ये नहीं कहते कि हमेशा ही, लेकिन जब से हम लोग कानपुर गए हैं तब से कोशिश करते हैं कि दिवाली पर कुछ ना कुछ सभी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा लेकर चलें। तो लक्ष्मी गणेश को निकाल लिया है, और सबसे अच्छी बात ये रही है इस बार कि मेरे जो लक्ष्मी गणेश हैं वो बहुत अच्छे से आ गए, कहीं पर भी खंडित नहीं हुए हैं। बस एक बार हुआ था 4-5 साल में कि जो मेरे गणेश जी थे वो खंडित हो गए थे, तो बहुत ही बुरा लगा था मुझे। एंड टाइम पर उनको खोला था। और ये हैं वाटर वाले जो आती है ना कैंडल्स, वो हैं दीपक, उन्हें जला दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे होने लगी है पूजा की तैयारी। सभी लोग आ गए हैं, बड़े वाले ताऊ ससुर जी भी आ गए हैं, बच्चे सारे आ गए हैं। हमारे यहाँ पे ये जो दीपावली का त्यौहार है इसे बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, सभी लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। सबसे पहले बड़े वाले ताऊ जी हैं वो पूजा करेंगे, और धीरे धीरे नंबर बाई नंबर सभी लोग पूजा करते जाते हैं, और बहुत ही घर का अच्छा माहौल रहता है। अब पूजा वाला जो व्लॉग है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ना ये व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। घी के दीपक जलाए जाएंगे, मंदिरों पर पहुंचाए जाएंगे, और तो ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वाले व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। पूजा तो सभी के यहाँ पे सेम ही होती है, लेकिन इंसान कैसे होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी। चौकी सजा दिए, थोड़ा बहुत मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। तो ठीक है, फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।